que se mueva la... Rugió del cielo y dijo... वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, आज की मूवी में एक ऐसा बार है जहां से बाहर निकलते ही हर किसी को शूट कर दिया जाता है और फिर लोग उस बार से कैसे बचते हैं, आइए देखिए ये मूवी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मैड्रिड के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाया जाता है। सेल्समैन सर्जियो अपने क्लाइंट को ताज़ी खबर बताने के लिए कॉल करता है और कहता है कि सड़क पर सोने वाले इजरायली को पुलिस वाले दोबारा भगा रहे हैं। सट्टेबाजी की आदत से पीड़ित ट्रिनी फिर से ग्रोसरी वाले से कहती है कि आज के खर्चे को भी बिल में ऐड कर दो, मैं बाद में दे दूंगी। यंग एलिना फोन पर अपने फ्रेंड को डेट के बारे में बताती है जिसके साथ वो जाने वाली है और जिससे वो ऑनलाइन मिली थी। तभी एलिना की मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर एलिना बार में कॉफी पीने के लिए जाती है और वहाँ के एम्प्लॉय शटर से चार्जर के लिए पूछती है। ठीक उनके पीछे एक बीमार खांसता हुआ आदमी टॉयलेट में घुस जाता है और अम्पारो जो कि बार की ओनर है उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि लोग हमेशा उसके बार का टॉयलेट यूज कर लेते हैं और वहां से कुछ खरीदते भी नहीं है। अब रोड पर सोने वाला इजरायली तभी वहां अचानक से आ जाता है क्योंकि उसको पता है कि अम्पारो उसको फ्री में खाना दे देगी। फिर कुछ समय बाद इजरायली जोर जोर से बाइबल के श्लोक पढ़ने लगता है। वहाँ पर बैठे सभी लोगों को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है। वहाँ पर एक बैंक क्लर्क, सड़क साफ करने वाला स्ट्रीट क्लीनर, रिटायर्ड पुलिस एंड्रेस और नाचो नाम के आदमी बैठे होते हैं। लेकिन उस इजरायली के बाइबल पढ़ने से नाचो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने हेडफोन में मस्त रहता है। तभी सर्जियो और ट्रिनी बार में आते हैं और ट्रिनी कहती है कि आज वो सारे पैसे खर्च करने को तैयार है जो भी पैसे उसके स्लॉट मशीन पर बचे हुए हैं। और जब बैंक क्लर्क ब्रेकफास्ट का इंतजार करके थक जाता है वो यहाँ से बिना ब्रेकफास्ट किए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको गोली लग जाती है और सभी लोग सड़क पर भागने लगते हैं और बार के अंदर के सारे लोग डर जाते हैं कि ये हुआ क्या इसको अचानक। वो सभी समझ ही नहीं पाते कि इसको ऐसे अचानक किसने शूट कर दिया। नाचो इस बात पर भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो अपने हेडफोन में मस्त है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी नोटिस कर लेता है। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बार के अंदर कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं आता जिसकी वजह से कोई भी पुलिस को कॉल नहीं कर सकता है। फिर स्ट्रीट क्लीनर बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकलता है और बैंक क्लर्क को देखता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको भी गोली लग जाती है। और तभी इजरायली हंसता है और बाइबल के श्लोक पढ़ने लगता है, लेकिन बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो जमीन पर बैठ जाते हैं ताकि उन पर कुछ आक्रमण ना हो। अब उसके बाद इजरायली वहां से चर्च के लिए जाने लगता है। तभी बार की ओनर अम्पारो इजरायली से कहती है कि अगर तुम रुक जाओगे तो मैं तुमको और भी ज्यादा खाना दूंगी और पुजारी से भी बात करूंगी, पक्का वादा करती हूँ। फिर ट्रिनी सावधानी से रिमोट के पास पहुंचती है और टीवी ऑन करके देखती है और चैनल बदल बदल के देखती है। सभी को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि न्यूज में मैड्रिड के बीचों बीच हुए मौत के बारे में कोई भी खबर नहीं चल रही है, जो कि बहुत ही बड़ी अजीब बात है। यहाँ ये सभी लोग अब उस हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर अचानक से ट्रिनी बाहर देखती है और वो देखती है कि वहाँ कोई भी बॉडी नहीं है, ना ही वहाँ पर खून की एक भी बूंद है। अब उन्हें बहुत ही अजीब लगता है कि वहाँ से वो बॉडी उठाकर ले कौन गया। फिर वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और टीवी देखकर हेल्प के लिए इंतजार करते हैं। अब सेटर अजीबोगरीब बातें करने लग जाता है और कहता है कि ये कोई सपना है या उनको कोई एलियन उठा के ले गया है या वहाँ की सरकार ने उनको उठा लिया है। फिर अम्पारो उसको थप्पड़ मारती है ताकि वो होश में आ जाए। अब वो सभी सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर सच में हो क्या रहा है। अब एलेना कहती है कि शायद बैंकर क्लर्क और स्ट्रीट क्लीनर एक दूसरे को जानते हो। नहीं, पर ऐसा नहीं लगता क्योंकि एक बैंक क्लर्क था और दूसरा स्ट्रीट क्लीनर। लेकिन उधर सर्जियो को लगता है कि ये गोलियां शायद कोई क्रिमिनल नहीं चला रहा है बल्कि पुलिस वाले ही चला रहे हैं। शायद पुलिस वाले को एक जरूरी खबर मिली होगी कि बार में कोई क्रिमिनल है जिसे वो जानते भी नहीं है और जिस वजह से वो सभी पर गोली चला रहे हैं जो भी बाहर से बाहर जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई खतरनाक इंसान जैसे आतंकवादी बॉम्ब लेकर बार में घुस गया हो और पुलिस वाले उसे बाहर निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहते और इसी कारण से पुलिस वाले बाहर लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं। अब सभी इस हादसे पर अपनी अपनी थ्योरी सुनाते हैं। फिर इससे पहले किसी को शक हो जाए, नाचो अपना बैग छुपाने की कोशिश करता है पर वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सर्जियो और एंड्रेस नाचो को पकड़ लेते हैं और इसी बीच सेटर बैग पकड़ लेता है पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बैग को खोल सके। उसको लगता है कि सच में इसके अंदर बॉम्ब होगा। तभी अम्पारो बैग ले लेती है और बैग को खोलने से उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। लेकिन नाचो कसम खा रहा होता है कि इसमें उसकी वर्किंग फाइल्स है और फिर वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है कि अब इसका करें क्या। तभी एलेना हार्ड डिस्क ले लेती है और उसको जमीन पर फेंक कर लात से मारकर तोड़ देती है। अब ये देखकर नाचो को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि एक तो वो लोग उसके बियर्ड स्टाइल की वजह से उस पर शक करने लगते हैं और दूसरा उसने हेडफोन की वजह से उस गोले की आवाज भी नहीं सुनी थी इसलिए भी शक कर रहे हैं। अब नाचो इसके बाद सर्जियो के सूटकेस पर भी इल्जाम लगाता है। अम्पारो सूटकेस ले लेती है और सर्जियो भी सूटकेस लेने की कोशिश करता है
अब अपनी मालकिन अम्पारो को बचाने के लिए तभी सर्जियो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब एंड्रिस गन निकाल लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच इजरायली आता है और सूटकेस को छीनकर सभी को बिल्कुल हैरान कर देता है। फिर इजरायली अपने मस्त अंदाज में बाइबल के श्लोक पढ़ने के साथ उस सूटकेस को ओपन करता है और देखता है कि उसमें कुछ लेडीज गारमेंट निकल रहे हैं जो सर्जियो बेच रहा होता है और यहाँ पर बेचारी की बेइज्जती हो जाती है। उसी समय एक अजीब सी आवाज बाथरूम से आती है और वो सभी तो भूल ही गए थे कि बाथरूम में भी एक बीमार आदमी है। बाथरूम का दरवाजा बंद है। एंड्रिस गोली चलाकर तोड़ देता है। अब अंदर जाकर देखते हैं तो वो टॉयलेट सीट पर मुंह रखकर बैठा होता है। उसके कान से खून निकल रहा है और उसके साथ बगल में एक अजीब सा इंजेक्शन भी रखा हुआ है। अब अचानक एक और आवाज आती है और वो आवाज इस बार सड़कों से आ रही होती है। वो एक ट्रक होता है जिसमें से एक मास्क पहना स्पेशल एजेंट बाहर निकलता है और वहां पर कुछ लोग हेल्प के लिए रो रहे होते हैं। अब स्पेशल एजेंट्स इन लोगों की हेल्प करने के बजाय वो ट्रक से कुछ टायर्स निकालता है और बार के बाहर आग लगा देता है, जिसकी वजह से बहुत तेज काला धुआं निकलता है और उसको टीवी में भी दिखाया जाता है। न्यूज एंकर मैड्रिड के बीच लगी आग के बारे में बताती है तो फिर सभी को समझ आता है कि वो आग गवर्नमेंट ने लगाई है जिससे डेथ छिपाया जा सके। फिर वो बीमार आदमी तभी बाथरूम से बाहर बहुत ही खराब हालत में आता है। उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और बोलता है कि मुझे मत छूना और जमीन पर गिरने से पहले ही मर जाता है। अब नाचो उसका मोबाइल पकड़ लेता है और उसके मोबाइल में फोटो देखने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो साउथ अफ्रीका में मिलिट्री में काम करता है। और तभी मोबाइल में एक ऐसी फोटो दिखती है जिसमें लोगों ने फुली बॉडी सूट्स और मास्क लगाए हुए हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि इससे एक खतरनाक बीमारी है और इसी वजह से इस जगह को खाली किया जा रहा है, इसलिए बाहर से जो भी बाहर जा रहा है उसको पुलिस गोली मार रही है। सबके सब बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हैं और सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है, ये सोचकर कि वो सभी तो मरने ही वाले हैं। अब सभी शांत हो जाते हैं और अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं और इंतजार करते हैं। अब इजरायली बीमार आदमी की डेड बॉडी को फ्यूनरल प्रेयर के लिए तैयार करता है और नाचो और एलेना के पास उस आदमी का मोबाइल है जिसमें सिर्फ 10% बैटरी बची हुई है। वो सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब नाचो किसी तरह से बाहर की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और उसको एक सिग्नल मिल ही जाता है। अब वो एक वर्कर को कॉल करके समझाता है कि टीवी में जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। तभी सटर को लगता है कि ये तो समझा ही नहीं पा रहा है और उससे मोबाइल छीन लेता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, जिससे कि उस वर्कर को लगता है कि ये तो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं और वो फोन को काट देता है। अब नाचो को नहीं लगता कि मोबाइल में इतनी बैटरी है कि दोबारा कॉल कर सके। तभी दोनों में लड़ाई हो जाती है और टेबल ही टूट जाता है और सभी सोचने पर मजबूर हैं कि अब करें क्या। अब ये देखकर ट्रिनी जैकपॉट स्लॉट मशीन का यूज करती है तो वो जीत भी जाती है और उसमें से कॉइंस बाहर आने लगते हैं। अब इजरायली उन कॉइंस को उठाने लगता है। फिर एंड्रिस मोबाइल यूज करना चाहता है पर आम्पारो उसे मोबाइल यूज करने से मना कर देती है, क्योंकि वो मोबाइल उस बीमार आदमी का है और हो सकता है कि उसमें कोई ट्रैप भी हो। और आम्पारो कहती है कि जिसने उस बीमार आदमी को छुआ है वो उससे दूर रहे और एंड्रिस और सर्जियो भी उससे सहमति दिखाते हैं। और ये सोचते हुए कि सावधानी जरूरी है, वो उन सभी से दूर भागने लगते हैं जिसने बीमार आदमी को छुआ था और वो दोनों भी आम्पारो के काउंटर के पीछे चले जाते हैं। और ये देखकर एलेना को ये बकवास लगता है, क्योंकि ये समय उन सभी का साथ में होने का है और वो कई घंटे हो चुके हैं और एक दूसरे को कई बार टच भी कर चुके हैं। एंड्रिस अपनी गन दिखाकर सबको डराता है और उनको स्टोर रूम में जाने को कहता है और साथ ही डेड बॉडी को साथ ले जाने को भी कहता है, लेकिन नाचो नहीं जाना चाहता। पर जब एंड्रिस स्लॉट मशीन पर गोली चलाकर उसको बताता है कि वो कितना सीरियस है तो नाचो बिल्कुल डर जाता है और जाने लगता है। इजरायली अपनी मस्ती में ही रहता है और बाइबल पढ़ रहा होता है। अब आम्पारो इजरायली को 2 बोतल अल्कोहल देकर उसे गंदे स्टोर में भेज देती है। अब सभी बात करके टाइम पास करने की सोचते हैं। तभी ट्रिनी डरने लगती है क्योंकि उसको कोलेस्ट्रोफोबिक की बीमारी है और वो सीढ़ियां चढ़ती है और ऊपर का दरवाजा खटखटाती है, पर वहां कोई खोलने वाला तो है नहीं और वो एक बोतल के बॉक्स से टकरा जाती है और वो बॉक्स भी टूट जाता है। फिर नाचो ध्यान से देखता है कि वहां कोई पानी या नमी नहीं है, इसका मतलब आसपास कहीं पानी निकलने का रास्ता जरूर होगा और वो ढूंढने लग जाता है। अब कुछ चीजें हटाने के बाद उसको गटर दिखता है और वो गटर का ढक्कन हटा देता है। अब उनको पता चलता है कि ये गटर बहुत ज्यादा गहरा नहीं है और फिर इजरायली अपनी मर्जी से नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो अपने कपड़े उतारता है और कॉइन से भरा हुआ बैग पीछे रखता है और अपने सारे शरीर पर ऑयल लगा लेता है। फिर वो नीचे जाने की कोशिश करता है पर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस गटर में जाने का रास्ता बहुत ही बारीक है और इजरायली की बॉडी उसी में अटक जाती है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज आती है और पता चलता है कि कुछ लोग अंदर आए और उन्होंने आम्पारो, एंड्रिस और सर्जियो पर गोली चला दी है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और दरवाजे से धुआं आ रहा है। अब अंदर आग लग जाती है, जो कि स्पेशल एजेंट्स बार को डिसइंफेक्ट करने के लिए लगाते हैं और अगर आग इस तरह लगी रही तो जल्दी उनका दम भी घुटने लगेगा। फिर एलेना, सेट्रो और नाचो एक साथ जोर लगाकर इजरायली को धक्का देते हैं और इजरायली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिनी को दोबारा से बेचैनी शुरू होती है और वो दरवाजा खोलने लग जाती है। उसी दौरान उसका हाथ जल जाता है और वो अपने हाथों पर ऑयल लगाकर टॉयलेट पेपर से कवर करती है और सभी मामला शांत होने का इंतजार करने लग जाते हैं। फिर जब कोई आवाज नहीं आती तो नाचो सीढ़ियों से बाहर देखता है
कि बार अब बुरी तरह से जल चुका है और वहाँ कोई भी बॉडी नहीं है। पुलिस वालों ने दरवाजे को टेप की हेल्प से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर से अंदर नहीं देख सकते। अब सभी बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसी दौरान नाचो को एंड्रेस की गन मिलती है, जो कि बहुत ही गर्म होती है, लेकिन वो फिर भी अपने पैंट्स के अंदर उसको घुसा देता है और उसकी थोड़ी बहुत स्क्रीन जल जाती है। ट्रिनी वहां से बाहर जाने के लिए हेल्प मांगती है, पर नाचो उसे याद दिलाता है कि अगर उन्हें पता लग गया कि कोई अंदर है तो वो हम सबको मार देंगे। अभी तक कोई भी उनमें से बीमार नहीं हुआ। नाचो कहता है कि ये सिर्फ बात कुछ दिन छुपने की है, जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। जैसा कि हमारे पास खाने और पीने के लिए बहुत कुछ है, तो हम कई दिन यहाँ पे रुक सकते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है, जो कि उस बीमार आदमी के मोबाइल से आती है। उसके मोबाइल में काफी सारे मैसेजेस आते हैं। एलिना उसका मोबाइल देखती है, जिसमें उसका फ्रेंड पूछ रहा होता है कि सब ठीक तो है ना। मोबाइल में मैसेज देखकर ऐसा लगता है कि उसे काफी दिन से बुखार था और उसे ये सब भी पता था कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। वो बार में इसलिए घुसा था ताकि वो बाथरूम में जा सके और वो एक्सपेरिमेंटल सीरम इंजेक्शन को अपने पे लगा सके, जो कि वो कहीं से चुरा के लाया था। लगता है वो सीरम उस बीमार आदमी पर काम नहीं किया और अभी तक किसी को भी सिम्टम्स नहीं आए होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि ये सीरम हमारे लिए काम कर सकता है। लेकिन तभी उस फोन में कॉल बजता है, जो कि उसके फ्रेंड का होता है, और तभी नाचो को लगता है कि उन्हें फोन नहीं उठाना चाहिए, ये एक जाल भी हो सकता है। उन्हें सोचने में काफी टाइम लग जाता है। तब तक मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। अब सेटर अपना चार्जर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एलेना को याद आता है कि मैसेज में लिखा हुआ था कि 4 डोजेस बची हुई हैं। अब सभी उस बीमार आदमी की बॉडी को चेक करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो बाथरूम की तरफ भागते हैं। लेकिन वहाँ इजरायली सबसे पहले पहुंच जाता है और उसे वो बॉक्स और 4 सिरिंजेस मिल जाती हैं और इजरायली गाना गाने लग जाता है। और अब उसे लगता है कि ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। वो सभी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 4 डोजेस हैं और हम लोग तो 5 हैं। इसी बीच इजरायली एक इंजेक्शन को खुद लगा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसको इंजेक्शन नहीं देंगे। अब नाचो इजरायली को गन दिखाता है, पर वो गोली नहीं चलाता, क्योंकि एलेना कहती है कि अगर गोली चला दी तो बाहर पुलिस वाले सुन लेंगे। फिर नाचो इजरायली के ऊपर कूद पड़ता है और इजरायली अपने आप को संभालता है और नाचो से गन छीन लेता है। सेटर सिरिंजेस को लेने की कोशिश करता है और इजरायली को मारता है और बॉक्स स्टोर रूम में गिरा देता है। अब ट्रिनी सीढ़ियों से नीचे उतरती है ताकि वो सिरिंजेस को उठा सके, पर बैंडेज की वजह से वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और सीधे गटर में गिर जाते हैं। और अब सिरिंजेस को वापस लाने का काम कोई पतला ही कर सकता है। जो सबसे पतला है उसे नीचे जाना होगा, यानी एलेना ही एकमात्र सहारा है और एलेना को ही जाना पड़ेगा। अब एलेना अपने कपड़े उतारती है और अपनी बॉडी पर ऑयल लगाकर नीचे जाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसकी थाई से खून निकलने लगता है, लेकिन सभी उसको धकेल रहे होते हैं और वो गिर भी जाती है उस गटर में। फिर वहां नीचे उसे सिरिंजेस ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब नाचो रस्सी नीचे फेंकता है और एलेना को सिरिंजेस को रस्सी में बांधने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो सिरिंजेस ऊपर भेज देगी तो वो तीनों लगा लेंगे और उसको छोड़ देंगे। और एलेना उन सबके जैसा नहीं बनना चाहती और ना ही वो खुद उन सिरिंजेस को यूज करती है। फिर वो सभी भी नीचे आने का डिसाइड करते हैं। अब एलेना वहां नाले में इधर उधर देखती है कि क्या पता उसको कुछ मिल जाए। वहां ऊपर वो तीनों उस होल को चौड़ा कर रहे होते हैं ताकि वो इजीली नीचे जा सकें। अब कुछ देर बाद एलेना को स्टॉर्म ड्रेनेज मिलता है, जहां वो सिरिंजेस को एक दीवार के पीछे छुपा देती है और तभी दिखाते हैं कि सड़कों पर स्पेशल एजेंट्स और पुलिस अभी भी घूम रही है और उन डेड बॉडीज का ध्यान रख रही है जो बाहर से निकाली गई थी। उसके बाद एलेना स्टोर रूम के होल के पास जाती है तो देखती है कि वो लोग नीचे आ गए हैं और वो ट्रिनी की हेल्प कर रहे होते हैं और उसके गिरते ही सारे गंदे पानी में गिर जाते हैं। सेड्रो और ट्रिनी सही सलामत बाहर आ जाते हैं, पर नाचो कोशिश करता है कि वो इजरायली से गल नहीं सके और पानी के अंदर कुछ गोलियां चलती है। फिर नाचो वहां से बाहर आ जाता है और कहता है कि इजरायली ने गोली चलाई और वो न जाने पानी में कहां गायब हो गया। लेकिन नाचो ने गन ले ली होती है, पर सबको यही लगता है कि नाचो ने इजरायली को मार दिया है। अब इस बार वो ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और फिर एलेना नाचो से रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम्हें सिरिंजेस लेना है तो तुम्हें गन को नीचे फेंकना होगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो सेटर को मारने की धमकी देता है। और अब एलेना के पास और कोई रास्ता नहीं होता और उसे दीवार के पास ले जाना ही पड़ता है। इसी बीच ट्रिनी इजरायली के बैग से कॉइन निकालकर नीचे गिराने लगती ताकि उनको रास्ता पता रहे। और जब वो अंधेरे टनल के पास पहुंचते हैं, ट्रिनी रोने लगती है और कहती है सेटर उसको पानी में धक्का दे रहा है, जबकि असल में ट्रिनी उसका सर पानी में डुबा रही होती है। और नाचो गोली चलाता है ताकि गोली की रोशनी में कुछ देख सके और नाचो देखता है कि ट्रिनी सेटर को पानी में धकेल रही है। फिर नाचो पानी में कूद जाता है और सेटर को बचा लेता है और फिर वो लोग रोशनी में आगे बढ़ते हैं। फिर नाचो ट्रिनी को गन पॉइंट पर आगे लेकर जाता है, पर नाचो उसको मारता नहीं। फिर ट्रिनी गन को ले लेती है और कोने में चली जाती है और खुद को मारना चाहती है। इसी दौरान उन्हें वो 3 सिरिंजेस मिल जाती हैं और वो उनको आपस में बांट देते हैं। अब इसके बाद उन्हें कॉइन टॉस करने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि ट्रिनी की बॉडी पर उसकी आईज कॉइन से भरी हुई है
लेकिन ये एक जाल होता है और सभी ये देख रहे होते हैं। इतने में इजरायली पीछे से आता है और सेटर को मार देता है। फिर उसके बाद इजरायली नाचो और एलेना के पीछे भागता है, जो कि टनल के रास्ते भाग रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें सीढ़ियां दिखती हैं और वो उस पर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच एलेना की सिरिंजेस फिसलकर नीचे गिर जाती है और फिर इजरायली नाचो को पकड़ लेता है और नाचो ये देखते हुए अपनी सिरिंज एलेना को दे देता है और इजरायली और नाचो बेचारे दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर एलेना रोते हुए इंजेक्शन को अपने पे लगा लेती है और आखिरकार वो गटर के लिड को किसी तरह खोल देती है और बाहर निकल जाती है। फिर वो देखती है कि वो कंटामिनेटेड जोन से बाहर आ चुकी है और यहाँ पर हर जगह लोग उसको घूर रहे होते हैं। एक आदमी उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो ठीक तो है और फिर एक औरत उसको अपनी जैकेट देती है। वो बिल्कुल दिमाग से हिल चुकी है और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब करे क्या। वो उस आदमी के सामने से भी निकल जाती है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी और वो उसका नाम भी चिल्लाता है, पर एलेना इग्नोर करके आगे चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।